राधे राधे आप सभी को मेरे नए ब्लॉग में फिर से आपका एक बार स्वागत है। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे, मैं भी अच्छी हूँ। और मेरा लास्ट ब्लॉग था ब्रजरथ उत्सव का, जो कि 11 दिवसीय उत्सव था, जो 25 अक्टूबर से स्टार्ट होकर 5 नवंबर तक चलने वाला था। लेकिन ब्रजवासियों के प्यार और अपनापन देखते हुए प्रशासन ने इसको 3 दिन तक और आगे बढ़ाने का सोचा है। तो जो लोग सोच रहे हैं कि 5 नवंबर को ख़त्म हो गया है, तो ये 3 दिन तक और चलने वाला है। आप बेफिक्र होकर जा सकते हैं और पहले की तरह ही एंजॉय कर सकते हैं। ये ब्रजरथ उत्सव धौलीप्याऊ रेलवे ग्राउंड में लगता है और यहाँ एंट्री बिल्कुल फ्री है। यहाँ आप जाओगे तो आपको बहुत अच्छे बढ़िया सुंदर से सेल्फी पॉइंट मिलेंगे, जो कृष्ण और राधा और यशोदा मैया के साथ आप ले सकते हैं सेल्फी। इस मेले में आपको हर वो स्टॉल देखने को मिलेगी जिसकी आपको ज़रूरत हो, चाहे वो कपड़ों की हो या घर की और किसी सामान की ज़रूरत हो। यह मेला बहुत बड़ा है और सामने ही है स्टेज, जहां हर दिन नए नए कलाकार आते हैं और अपनी प्रस्तुति देते हैं। ब्रजरथ उत्सव का ब्लॉग मैं पहले ही बना चुकी हूँ, अगर आप लोगों ने नहीं देखी तो वो ब्लॉग ज़रूर देखें, क्योंकि वहाँ मैं पूरी डिटेलिंग दे चुकी हूँ। शॉपिंग स्टॉल, फूड स्टॉल और कलाकार की परफॉर्मेंस उस ब्लॉग में है, तो एक बार ज़रूर देखें वो ब्लॉग। इस ब्लॉग में नई चीज़ ये है जो आप बैकग्राउंड में देख रहे हैं। फर्स्ट टाइम हम ब्रजरथ उत्सव आए थे तो बहुत इन्जॉय किए थे। सेकेंड टाइम भी हम ब्रजरथ उत्सव आए तो घर के सारे बच्चों के साथ आए थे और हम लोगों ने इस बार भी अलग अलग चीज़ें देखी और बहुत इन्जॉय किया। इनका डांस परफॉर्मेंस बहुत ही अद्भुत था, क्योंकि ये पब्लिक के बीच हो रहा था। इस बीच मैंने बहुत इन्जॉय किया, क्योंकि मुझे भी इनके साथ डांस करने का मौका मिला और कुछ डांस स्टेप इन्होंने मुझे सिखाए। बहुत ही काइंड हार्टेड थे ये लोग। जिस तरीके से उन्होंने मुझे बुलाया और स्टेप सिखाए, मुझे बहुत ही अच्छा लगा और दिल से लग ही नहीं रहा था कि मैं इनको नहीं जानती हूँ। मुझे बहुत अच्छा लगा, मुझे बहुत खुशी हुई। बच्चों के लिए मेला मतलब खाना और खिलौना, तो बस छोटे बेटे को वही दिलवा रहे थे। और हमें इनका परफॉर्मेंस बहुत अच्छा लगा। इतनी उम्र होने के बाद भी इनका एनर्जी लेवल बहुत हाई है। अब मैं ले चलती हूँ आपको स्टॉल की तरफ और दिखाती हूँ यहाँ क्या यूनिक चीज़ें मिलती है। तो घर के सजाने के लिए आपको ये चीज़ बहुत ही सुंदर देखने को मिल रही होगी। यहाँ पे सब चीज़ें हस्तशिल्प और स्वदेशी मिलती हैं। ये मेटल की बनी हुई थी और इतने ज़्यादा खूबसूरत दिख रहे थे कि आपका एक से मन तो भरेगा ही नहीं। ये मेटल की बनी हुई थी और कुछ चीज़ें तो ये राजस्थानी थीम पे बनाई गई थी। मुझे इनमें से सबसे ज़्यादा ये कृष्ण और राधा की वॉल हैंगिंग लगी। इस स्टॉल पे थी दीवाल घड़ी, जो बहुत ही खूबसूरत थे। साथ ही में दिखी ये बगुले। मेले के बीच में ये आर्टिस्ट एंटरटेन कर रहे थे। सबसे ज़्यादा बच्चे मज़े ले रहे थे, क्योंकि उनका एक सवाल था कि इतने लंबे कोई कैसे हो सकता है। अब मैं दिखाती हूँ ये कैसे एंटरटेन कर रहे हैं। तो देखा आपने। अब हमें मेला घूमते हुए भूख लग गई थी और हम गए फूड स्टॉल तरफ और हमने खाया वहाँ गर्मा गर्म मूंग दाल का हलवा। काफ़ी स्वादिष्ट था ये मूंग दाल का हलवा। और स्टेज पे चल रहा था कल्चरल प्रोग्राम, तो अब हम इसको एंजॉय करना चाहते थे, तो हम सभी स्टेज पे गए। यह था मिथिला का झिझिया डांस, जिसको कुंवारी कन्याएं करती हैं और ये नवरात्रि के टाइम पे किया जाता है। इनका परफॉर्मेंस इतना ज़्यादा अच्छा था कि हमने इनका पूरा का पूरा परफॉर्मेंस देखा। यह मिथिला का एक सांस्कृतिक लोक नृत्य है, जिसमें सर पर एक छिद्र युक्त घड़ा रखा जाता है और उस घड़े के अंदर दीपक जली होती है।
मुझे मेले में दिखा ये लाइट वाला टियारा, तो मैंने भी ले लिया। बच्चों के एनवायरनमेंट के लिए यहाँ झूले थे। बहुत देर से ये नाचते नाचते थक गई थी। और यहाँ स्टॉल में सबसे खूबसूरत थी ये इयररिंग्स, ये डॉल्स। और झूलों के बिना तो मेला अधूरा है, और आप अपनी सेफ्टी के हिसाब से देखकर ही झूले पे बैठे। जैसे जैसे शाम होते जा रही थी क्राउड उतनी ही बढ़ती जा रही थी, लेकिन थोड़ा मौसम में बदलाव आ गया था। थोड़ी थोड़ी हल्की हल्की ठंड का मौसम आने लगा है, तो इसीलिए अब बारी थी हमारे घर जाने की। तो मिलते हैं मेरे नेक्स्ट ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, बाय बाय।